Hello students, let's start today's topic. And today's topic is Fraunhofer diffraction due to single slit. As I have explained at last term, what we have to prove, so question will not repeat today. ओके, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए. तो ओके, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड सो दैट इंटेंसिटीज ऑफ सक्सेसिव मिनिमा आर नियर बाई. ये जो सक्सेसिव मिनिमा हैं ये दिए हुए हैं और इनको जो है इसको जो है हमें प्रूव करना है. ठीक है ना. इसको ये जो सक्सेसिव मिनिमा दिया हुआ है ये जो है हमारे पास, इनको हमें ये प्रूव करना है ये, और ये हम इसमें प्रूव करेंगे. तो चलिए देखते हैं. पहले डायग्राम बनाने की बात करते हैं. पहले डायग्राम बनाया जाए. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है. ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है. ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर भी एक हम बड़ा कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इस तरीके से. ये इस तरीके से हमारे पास एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास. ये देख रहे होंगे आप सभी लोग. अब देखिए, इन दोनों के बीच में एक स्लिट रखी हुई है. इन दोनों के बीच में एक स्लिट रखी हुई है. तो चलिए स्लिट बना लेते हैं. पहले थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सही रूप दे देते हैं इस तरह से. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्लिट रखी हुई है. इस तरीके से हमारे पास कोई एक स्लिट है. ये सिंगल स्लिट है कोई हमारे पास, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लाइट सोर्स है हमारे पास. ये लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो हम कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू. मिड में रहेगी ये और ये जाएगी हमारी. ये हमारे पास मान लेते हैं कि कोई स्क्रीन है हमारे पास. इसको हमने कह दिया स्क्रीन है. तो एक्चुअली होता क्या है कि अब आप देख रहे होंगे, देखिएगा ये हमारे पास ऐसे एक लाइट सोर्स है. यहाँ से एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है. कॉन्वेक्स लेंस का नाम रख देते हैं L1. और यहाँ से लाइट निकलने के पश्चात
पैरेलल हो जाती है और फिर एक स्लिट लगी हुई है जिसका कि नाम है ए एंड बी। अब ये लेंस हमारे पास L2 लगा हुआ है और ये स्क्रीन है X और ये Y। तो यहाँ से ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। हमने माना कि स्क्रीन के सेंटर पर कहीं यहाँ कहीं एकत्रित हो गई। अब इसका नाम रख देते हैं, ये सेंटर पॉइंट है तो इसको C कह देते हैं। अब होता क्या है कि जब स्लिट से निकलती है लाइट तो ये स्लिट से निकलने के पश्चात थोड़ा सा ये बेंड हो जाती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्लिट से निकलने के पश्चात बेंड हो जाती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। अब ये लेंस तक तो पैरेलल आती है, लेकिन फिर लेंस क्या करता है, लेंस इन रेज को एक पॉइंट पे कहीं पे एकत्रित कर देता है। ये इस तरीके से ये एकत्रित कर देता है और ये जहाँ पे एकत्रित करता है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं P पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना एंगल बेंड हुआ। हमने कहा ये थीटा एंगल बेंड हुआ, तो थीटा एंगल ये भी बेंड हुआ होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये दोनों रे पैरेलल हो जाती हैं। इन दोनों में से एक रे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और वो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये मान लेते हैं हम कि ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये जो पॉइंट है ये है ये, ऐसा हम मान लेते हैं। ये डायग्राम है हमारा। और ये जो स्लिट है, ये स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि ये जो है स्मॉल a है। कितनी है, ये जो है स्मॉल a है, ठीक है। अब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है और चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए इसकी थ्योरी की बात करेंगे तो इसकी थ्योरी में हम लोग लिखेंगे लेट माना ए बी जो है हमारे पास एज सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट on which a plane wave front falling normally। यानी कि ए बी जो है एक सिंगल स्लिट है, हिंदी वाले समझते जाएंगे और लिख लेंगे। ए बी एक सिंगल स्लिट है जिस पर कि एक समतल तरंगाग्र अभिलंबवत आपतित होता है, ठीक है। एस क्या है, एस हमारे पास ए पॉइंट सोर्स है ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ
वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि एस हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। एक्स वाई क्या है? स्क्रीन है। एक्स वाई क्या है? स्क्रीन है। प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन इन द पेपर। एक्स वाई स्क्रीन है जो कि फोकस तल पर, पेपर के फोकस तल पर रखी हुई है। ठीक है, अब चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं आज हम लोग इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज AK is perpendicular on BK। आप देखिए AK BK पर परपेंडिकुलर है, अभिलंबवत है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस होगा BK, यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। पाथ डिफरेंस होगा BK। पाथ डिफरेंस होगा BK। अब BK कितना निकलेगा? BK निकलेगा AB साइन थीटा से। BK निकलेगा AB साइन थीटा से। देखिए यहाँ पर देखिए, साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा निकलेगा AB साइन थीटा। ठीक है ना? तो देखिए BK इज इक्वल टू निकलेगा AB साइन थीटा। यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। देखो साइन थीटा निकालोगे तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जो 90 है, 90 के सामने की जो भुजा होगी, जो एज होगी, जो साइड होगी, वो हाइपोटेनियस होगी, यानी कि AB तो हाइपोटेनियस हो गई। अब जिस पे बेस बनता है और जिस पे एंगल बना होता है वो बेस हो गया, यानी कि AK हो गया बेस और BK हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BK अपॉन A साइन थीटा इज इक्वल टू, तो BK इज इक्वल टू A साइन थीटा मिल जाएगा, अर्थात AB साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A साइन थीटा। अब पाथ डिफरेंस आ गया। अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना हो तो हम 2 पाई बाई लैम्डा का मल्टीप्लाई करा देते हैं पाथ डिफरेंस में, तो वो फेज डिफरेंस हो जाता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा का मल्टीप्लाई करा दिया किसमें? पाथ डिफरेंस में। ये पाथ डिफरेंस है हमारा, इसमें हमने मल्टीप्लाई कराया तो हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू A साइन थीटा। अब इसको हमने 1 नंबर कह दिया इक्वेशन और इसको हमने 2 नंबर कह दिया। ठीक, अब हमने कहा कि यदि स्लिट को n बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है, इफ स्लिट इज divided in n equal part,
तो जो फेज डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा, उसमें हम 1/n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक पार्ट के लिए फेज डिफरेंस निकल आएगा। तो 2πa/λ sin थीटा। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है देखिए वो इसके द्वारा दिया जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि कैपिटल R दिया जाता है A sin n डेल्टा बाई 2 अपॉन sin डेल्टा बाई 2। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंपोजिशन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपोजिशन of a simple harmonic motion of a simple harmonic motion of equal amplitude A and common phase difference between successive vibrations the resultant amplitude P is given by P नहीं है R। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है, ठीक। अब डेल्टा की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा की वैल्यू को इसको हम उठा करके इसमें रख देंगे।